हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर किसी की एनर्जी के साथ में मैच करें। ठीक है, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको एनर्जीज कभी कभी मैचिंग ना लगे। ठीक है, सो आप पहले देखिएगा, अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो ही आप आगे की रीडिंग देखिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, उससे आपको गलत मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारे टैरो डेक्स हैं, इनसे हम जानेंगे डीपली कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। आइए जानते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए मन में, उनके फोटोज हैं तो वो आप देख सकते हैं जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और डिवाइन को सरेंडर करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए खुद को। बिल्कुल भी थॉटलेस होकर, जीरो थॉट्स होकर के आपको रीडिंग देखनी है। मन में कोई भी धारणा नहीं बनानी है, बिल्कुल भी ऑब्सेशन नहीं करना है अपने पार्टनर को। ठीक है, उससे आपको क्लियर गाइडेंस मिलेगा। अगर आप पहले से मन में सोच कर आएंगे कि मुझे अच्छा सुनना है, सब कुछ अच्छा हो जाए हमारा, और यही सुन करके तो वैसे ही कार्ड्स निकलेंगे और फिर आपको क्लियर गाइडेंस नहीं मिलेगी। यू शुड बी रेडी टू लिसन, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, वॉट एवर कम्स, वॉट एवर द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू यू। ओके, सो यू शुड बी ना एक्सेप्टेंस मोड। आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा आफ्टर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स। ओके, और ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? इंट्यूशन, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, इमोशनल लॉस, शैडो एंड डेस्टिनी। ओके, देखिए मैंने कहा ना कि मुझे एनर्जी वही लग रही थी कि आप मन में ये सोच रहे हैं कि भाई जो भी कुछ हुआ है ना, आप दोनों के बीच में सेपरेशन दिख रहा है, दोनों के बीच में नो कांटेक्ट लग रहा है, और आप चाह रहे हैं कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, विक्ट्री एंड सक्सेस, मटेरियल हार्वेस्ट, होप एंड डिसेप्शन एंड एनवी। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि देखिए आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखिए पहला कार्ड ही है इंट्यूशन। आप ये देख सकते हैं ये लेडी कैसे आंख बंद करके डीप थॉट्स में है। तो इस वक्त आप बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में, एकदम अकेले में जब भी आप बैठे रहते हैं बहुत डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। और क्या चल रहा है इस वक्त आपके मन में कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जितने भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सभी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाए, गायब हो जाए, सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। देखिए ये तो हर प्यार करने वाले की इच्छा होती है ना, कोई बड़ी इच्छाएं नहीं है, ये तो बिल्कुल साधारण इच्छाएं हैं। देखिए फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, विक्ट्री एंड सक्सेस, यानी कि आप दोनों का एक परिवार हो, बच्चे हो, फैमिली हो, और बिल्कुल सक्सेसफुल हो। जितना आप उनसे प्यार करते हो वो भी आपसे उतना ही प्यार करें। अबंडेंस हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो बहुत उम्मीद लगा रहे हैं आप। ओके, बट कहीं ना कहीं आपको मन में डर भी है कि ये सब एक छलावा है, धोखा है, हो सकता है, और जो आप सोच रहे हैं वैसा ना हो और बिल्कुल आपको धोखा मिल जाए, ऐसी चीजें ना हो। बट फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं, मन में इच्छा है आपकी। जितना आपके मन में डर है उतना ही ज्यादा आप उम्मीद लगा कर बैठ रहे हैं कि जितनी नेगेटिविटी है आप उतना ही ज्यादा पॉजिटिव सपने देख रहे हैं। यानी कि करंट सिचुएशन आपका टोटली नेगेटिव है। आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और आप सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं। भगवान के भरोसे ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर इंतजार करके बैठे हैं, भरोसा करके बैठे हैं कि सब कुछ बदल जाए, सब कुछ मतलब जादू की छड़ी की तरह सब कुछ बदल जाए और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए। सब कुछ मतलब यू आर जस्ट इनटू द ड्रीम वर्ल्ड।
एंड सब कुछ स्टेबलाइज हो जाए। यस, कोई बहुत कोई यूनिक एनर्जी नहीं है मैं कहूंगी। ये हर प्यार करने वाले की एनर्जी हो सकती है कि आप सेपरेशन में, हर इंसान यही सोचता है कि कब सेपरेशन खत्म हो जाए, कब आप दोनों एक हो जाओ। हाँ, कुछ वक्त ऐसा होता है जब एनर्जीज में हम टोटली रिजेक्ट कर रहे होते हैं अपने पार्टनर को कि भाई इसने तो मुझे धोखा दिया, अब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ डिसेप्शन एंड एनवे कार्ड में भी लग रहा है कि शायद इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया हो, आपको छोड़कर चले गया किसी और के लिए, आपको धोखा दे दिया। तो ऐसा हो सकता है, उसके बावजूद भी आपकी इच्छाएं अभी भी हैं। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हो जाती है कि भाई सामने वाले ने धोखा दे दिया, मुझे वो नहीं चाहिए, अब मैं किसी और की तरफ आगे बढ़। तो इस वक्त आपकी एनर्जी आगे बढ़ने की नहीं है। आप अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास आ जाए और रिलेशनशिप फिर से अबंडेंट हो जाए, बहुत सारा प्यार हो, सक्सेसफुल हो, आप दोनों की शादी हो जाए, घर हो, बच्चे हों। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। आइए जानते हैं कि अब उनके मन में क्या चल रहा है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट कि जिस व्यक्ति का आप इंतजार कर रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। रिसेप्शन एंड एनवे कार्ड जब भी आता है ना, इट्स अ बिग रेड फ्लैग दैट द पर्सन हैज चीटेड ऑन यू, दैट दिस पर्सन हैज हर्ट यू। ओके, आपकी नॉट नेसेसरी फॉर थर्ड पार्टी। कभी कभी बिना थर्ड पार्टी के भी सामने वाला हमें धोखा दे देता है, यानी कि जो वादे वो पहले करता है बाद में नहीं निभाता। सो ऐसा हो जाता है। ओके, सो डिसेप्शन का मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी के लिए ही धोखा दिया हो। कभी कभी रिश्ते इतने बेरुखे हो जाते हैं कि वो धोखा जैसा ही लगता है कि पहले तो सुहाने सपने दिखाते हैं और फिर बाद में उन सपनों को सच करते नहीं। ठीक, आइए जानते हैं कि उस व्यक्ति, ओह माय गॉड, से मुझे ये फिर से डिसेप्शन एंड एनवी कार्ड है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, टेम्परेंस, द एम्प्रेस, द चैरियट, 8 of swords and 2 of wands. बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, डेफिनेटली जो आपकी एनर्जी में निकला था डिसेप्शन एंड एनवी कार्ड, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। जैसे मैंने कहा कि नॉट नेसेसरी फॉर थर्ड पार्टी, दिस कुड बी दैट लोग पहले वादे करते हैं और बाद में वादों को निभाते नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे वही लग रहा है कि शायद इस पर्सन ने ना आपके जो आपसे जो वादे किए थे वो नहीं निभाया। ओके, और इस वजह से इनको ये बात समझ में आ गई है कि जो इन्होंने चीटिंग किया, जो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे, जब जब आप इनको अपना प्यार का कप ऑफर करते थे, ये उतना अटेंशन नहीं देते थे, ध्यान नहीं देते थे, आपको बहुत लाइटली लेते थे। ओके, आपके प्यार की कदर नहीं की और आपने मूव ऑन कर लिया, यानी कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आ गया, आप इनसे बेरुखे हो गए, आपको लगने लगा यार ये तो कुछ नहीं है। और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ध्यान नहीं देकर के ये कहीं और ही अपना ध्यान लगा रहे थे, तो इस रिश्ते से इन्होंने किनारा कर लिया था। ओके, अब क्या हो रहा है ना, अब इनको पता चल चुका है कि भैया इनसे गलती हुई है। ओके, अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इनको समझ में आ चुका है। जजमेंट कार्ड दिखा रहा है कि यस, नाउ दे हैव कम टू नो कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो अब उनको लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं। सो दिस पर्सन is now manifesting a relationship with you. Okay, this person sees you as a marriage material person. ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर वार्न करना चाहूंगी, बिकॉज मोस्टली मेरे रीडिंग्स में जब भी मैं क्लाइंट रीडिंग करती हूँ और जितने भी लोगों से के संपर्क में आ रही हूँ, आजकल की जनरेशन जो कर रही है ना, मैं आपको उसके लिए आई जस्ट वॉन्ट टू वार्न माई व्यूअर्स कि लोग, क्या होता है ना कि एक रिश्ते को छोड़कर दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं, वहां टाइम पास करते हैं, फिर पीछे आते हैं, सोचते हैं यार पहले वाला ही ज्यादा बेटर था। ओके, ज्यादा अच्छे की तलाश में जो हाथ में अच्छा इंसान था उसको खो देते हैं, और फिर उनको रियलाइज होता है अरे वो पहला वाला ही सही था, तो फिर आते हैं एंड दे जस्ट वांट टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विथ यू, और आपको प्यार के वादे करेंगे कमिटमेंट के लिए। आपको ऐसे लगेगा यार सही में ये इंसान मेरे साथ जिंदगी अब आगे बिताना चाहता है।
और बट वो जो एटीट्यूड होता है ना कि हम एक बार कोई व्यक्ति हमको छोड़कर चला जाता है तो फिर वो जेन्युइनली आपके पास वापस आ रहा है या कोई और नहीं मिला इसलिए वो आपके पास वापस आ रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, हम रीडिंग में अगर मैं ये कह रही हूँ कि कार्ड्स में कि हाँ ये पर्सन अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा है द मैजिशियन एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड और उसके नीचे द एम्प्रेस, कि आपके साथ जो इन्होंने धोखा किया और उस रिश्ते में जो सेपरेशन आ गया, इस वजह से ये अभी दुखी तो हैं और इंतजार कर रहे हैं आपके साथ में रिलेशनशिप को ठीक करना, बैलेंस करना। टेम्परेंस कार्ड, so they are waiting to balance out relationship with you and to come ahead to tell you that they want to get married to you. Okay, 4 of wands से नीचे दी एम्प्रेस कार्ड, अब आपको एक मैरिजेबल पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप परफेक्ट हो मैरिज करने के लिए, आपके साथ में वो आगे बढ़ सकते हैं। दे कैन हैव अ प्रॉपर रिलेशनशिप विथ यू विद द चैरियट ऑल्सो। तो ये मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। तो यहाँ ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके पास में अब रिलेशनशिप के लिए आएंगे, लेकिन अब आपको पता करना है कि भैया इंसान ये सच में जेन्युइनली आपके पास आना चाहते हैं या बस अपना कोई और नहीं मिला इसके लिए मैं आ गया हूं, और फिर ऐसे लोग फिर चले जाते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी प्रेटी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद सच काइंड ऑफ पीपल। यहाँ ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, अब आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी आए नहीं है और आने में समय है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है। I won't tell you that they are just going to jump into your life. No, right now it's not going to happen. It will take some time. Okay, so now they want to even out the relationship with you. जो भी आपके साथ में इम्बैलेंस किया था ना रिश्ते में, यहाँ मुझे थर्ड पार्टी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस है एंड ऊपर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो आई डेफिनेटली फील कि यहाँ ये खुद ही अवेलेबल नहीं। ओके, इन्होंने लाइटली लिया रिलेशनशिप को, और स्टार्टिंग में तो बहुत रोजी रेज जो होते हैं, तो उस समय आपको जो वादे किए वो नहीं निभाए, और उन्हें शायद बोरियत हो रही थी तो निकल गए रिश्ते से, और अब वो फिर से आना चाहते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। आइए पता करते हैं और क्या है इस व्यक्ति के मन में। अगेन टेम्परेंस। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इस व्यक्ति को आपके साथ में रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना है। टेम्परेंस कार्ड एक ऐसा होता है ना जहां हम बस मेंटेन करना चाहते हैं। वी डोंट हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस और वी आर नॉट क्रेजी अबाउट समथिंग, वी जस्ट वांट टू मेंटेन। अगेन मैनिफेस्टेशन, सो दे जस्ट वांट टू, क्या होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति को मेरे हाथ से छूट गया, ये चीज का एहसास ज्यादा हो रहा है। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ये 4 ऑफ कप्स। सो ये चीज वो खोना नहीं चाह रहे हैं। दे जस्ट वांट टू बैलेंस आउट कनेक्शन विथ यू। आप हो, आप उनको प्यार करते हो, आप उनके साथ हो, ये चीज का एहसास उनको चाहिए। यस, देखिए ये इंसान जो है ना अभी आपके साथ में डेफिनेटली रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहता है, और पास्ट में जो भी कुछ टॉक्सिसिटी हुई है उन सब चीजों को लेट गो करके दे जस्ट वांट टू स्टार्ट अ न्यू कनेक्शन विथ यू एंड टू बैलेंस आउट द रिलेशनशिप विथ यू। ओके, शायद अभी वो जिस आपको छोड़कर जिस भी एनवायरनमेंट में गए वो बहुत टॉक्सिक हो चुका है उनके लिए, तो वहां से निकल कर आना चाहते हैं और आपके साथ में रीस्टार्ट करना। ओके, तो हर किसी के लिए थर्ड पार्टी नहीं होगी, और किसी के लिए थर्ड पार्टी हो भी सकती है। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। तो जिनके लिए थर्ड पार्टी है वहां पर वो डेफिनेटली अपने आप को बहुत ज्यादा टॉक्सिक फील कर रहे हैं, और अब उस टॉक्सिसिटी से निकलकर आपके पास आना चाह रहे हैं। ओके, ये इस वक्त उनकी फीलिंग्स है। उन्हें लग रहा है कि आपके पास आके रिलेशनशिप, जिंदगी काफी स्टेबल हो जाएगी, वैसे टॉक्सिक नहीं रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लवर्स। ओके, देखिए इतनी नेगेटिव, बॉटम ऑफ द डेक में भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये 3 कार्ड्स इतने नेगेटिव हैं। ओके, जहां पर ये इंसान की एनर्जी में काफी ज्यादा स्ट्रेस है, हार्ट ब्रेक है। जैसे जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, मुझे लग रहा है कि ये आपका दिल तोड़कर जहां भी गए वहां बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बोझिल हो चुके हैं वहां पर, और अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आए आपके पास में। आई टोल्ड यू, पहले भी 2 ऑफ वॉन्ड्स था और अब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड कि मैं किसको चूज करूं। अभी जहां चले गए हैं उसको छोड़कर आपके पास आए, या वहीं रहें, वैसे ही चलाते रहें। सो इट्स ऑल अबाउट अ चॉइस। जब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स साथ में आता है, इसका मतलब दिस पर्सन इज इन अ, दे आर ट्राइंग टू चूज द बेस्ट फॉर देम। ये पर्सन इस समय अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। तो यू शुड बी
कंप्लीटली अवेयर अबाउट दिस कि कोई जब हमारे पास लौट रहा है तो वो हमारे लिए लौट रहा है या वो अपने लिए लौट रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, अपनी जिंदगी में बैलेंस लाने के लिए, अपने लाइफ से टॉक्सिक एनवायरनमेंट से छूटने के लिए ये आपके पास आना चाहते हैं। ऐसे में दिस पर्सन इज ट्राइंग टू जस्ट यूज यू, ओके, ऑल्दो दे मे क्लेम लॉट्स ऑफ लव एंड क्या बोलते हैं, कमिटमेंट टू यू, बट आई फील कि ये अभी जहां है वहां इनके लिए बहुत टॉक्सिक है और दे वांट टू रिटर्न टू यू only to make their life balanced. So it's all up to you how do you react to this. देखिए 5 of Pentacles, आपके साथ रिश्ता टूटने का, खत्म होने का उन्हें डेफिनेटली मलाल है। Queen of Cups, 7 of Swords, again 7 of Swords आया है, The Hanged Man and 10 of Cups. Yes, this person is now getting the karma, okay. Six of Pentacles, 3 of Swords, the Fool, 9 of Swords and the Lovers. The Lovers 2 बार आया है देखिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी है Ace of Cups. दिस पर्सन वो डेफिनेटली वांट्स टू प्रपोज टू यू, वांट्स टू कम टू यू फॉर अ रीस्टार्ट, ओके। द फूल कार्ड भी न्यू बिगिनिंग्स को दिखा रहा है, बट देखिए यहाँ पर 9 ऑफ Swords है। इस पर्सन को कितनी एंजाइटी हो रही है, ओके। इनको आपके पास वापस आना इनके लिए इतना आसान नहीं है, ओके। इसके लिए इन्हें कहीं से निकलना पड़े। द 3 ऑफ Wands दिखा रहा है कि इस न्यू बिगिनिंग करने के लिए इतना रिस्की डिसीजन अभी जहां है वहां से छूटकर आपके पास आने के लिए, इतना बड़ा रिस्की डिसीजन लेने के लिए, अपनी लाइफ को प्यार के लिए, अपनी लाइफ प्यार में जो बैलेंस ढूंढते हैं ना आपके पास में, देखिए 6 ऑफ Pentacles एंड द Lovers, दोनों तरफ 6 की एनर्जी है। सो दे डेफिनेटली फील दैट विथ यू आर अ कंप्लीटली ब्लेसिंग, आप एक ब्लेसिंग हो उनके लिए, और आपके साथ में वो 10 ऑफ Cups की एनर्जी में आना चाहते हैं, यानी कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप जहां आप दोनों बहुत खुश हैं, एक प्रॉपर परिवार है, फैमिली है, बट उनके लिए कहीं से निकलना इतना आसान नहीं है। सो वो उस 9 ऑफ Swords की एनर्जी में है जहां बहुत एंजाइटी हो रहा है, उनको एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दे आर स्टिल इन दैट हैंग्ड मैन एनर्जी। हैंग्ड मैन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो स्टक एनर्जी को दिखाता है कि हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप निकल ही नहीं पा रहे हो। तो ये पर्सन आना तो चाहते हैं, देखिए हम करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आएंगे। इस वक्त इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इस व्यक्ति के मन में है आपके पास आना, वो जहां है वहां टॉक्सिक होंगे। देखिए आजकल क्या होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को देखी हूँ, आते हैं रीडिंग के लिए, तो उस समय वो बताते हैं कि उनके मन में इतना, उनके लाइफ में इतना टॉक्सिक है, पार्टनर इतना टॉक्सिक है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, लेकिन आप उनके सोशल स्टेटस में जाकर देखेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे आर एंजॉइंग विद देयर पार्टनर, ओके। बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर्स होते हैं उनके, एंड देन बहुत आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट करते हैं, रियल लाइफ में उनकी जिंदगी में इतना टॉक्सिसिटी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे पोस्ट डाल रहे होते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि अरे वो तो खुश है अपने नए वाले पार्टनर के साथ, वो क्यों आएंगे मेरे पास में, नॉट नेसेसरी, यू डोंट नो द रियल सिचुएशन। सो दिस पर्सन सिचुएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड दे डेफिनेटली वांट टू कम टू यू। उन्हें लग रहा है कि हाँ आपके साथ में जिंदगी अच्छी हो सकती है, बट अभी भी वो हैंग्ड मैन यानी कि स्टक हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो आने की परिस्थिति में नहीं है। दिस पर्सन इज स्टिल 2 ऑफ Swords की एनर्जी, जहां कंफ्यूज्ड है, आंख पर पट्टी बंधी हुई है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये एनर्जीज आप क्लियरली देख सकते हैं। दिस पर्सन ये है Ace of Wands, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो आपके पास वापस आना तो चाहते हैं लेकिन अभी भी स्टक हैं। हैंग्ड मैन है जो स्टक सिचुएशन को दिखा रहा है, जो हाथ पैर बंधे हुए हैं इस व्यक्ति के, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये पर्सन आना तो चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, चूज नहीं कर पा रहे हैं, और काफी एंजाइटी हो रही है। सो आई फील कि अगर ये पर्सन आपको कभी कांटेक्ट भी करते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, यू शुड मेक इट वेरी क्लियर कि ये पर्सन अपने प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकले हैं या नहीं, थर्ड पार्टी से बाहर निकले हैं या नहीं, या सिर्फ आपके साथ में थोड़ी देर टाइम पास करके फिर चले जाएंगे। ओके, सो ऐसे में आपको बहुत कॉशियस होने की जरूरत है। आइए अब जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए ऐसे सिचुएशंस में ना कभी कभी इंसान हिम्मत करके कांटेक्ट कर भी लेता है और कभी कभी नहीं भी कर लेता है, और अपने आप को ये जो टेम्परेंस कार्ड निकला है 2 बार, ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति को अपने लाइफ में बैलेंस चाहिए। तो ये बैलेंस कभी कभी इंसान
किसी और रास्ते से भी ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस वक्त इनकी इनकी इच्छा आपके पास आने की, आपसे प्यार करते हैं इसलिए नहीं, अब आपको ये पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं, उनको लग रहा है आपके साथ में उनकी जिंदगी टॉक्सिक नहीं रहेगी, इसके लिए वो आपके पास आना चाहते हैं। अब आएंगे या नहीं, आप हर किसी की अलग अलग डेस्टिनी पर डिपेंड करेगा, सबकी डेस्टिनी एक नहीं हो सकती जितने लोग देख रहे हैं। ओके, तो जिनके पास में भी आपके पुराने एक्स लौट कर आते हैं, बी वेरी कॉशियस, बी वेरी माइंडफुल कि आपको ऐसे इंसान को अपने लाइफ में लेना चाहिए या नहीं, जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए आना चाहते हैं। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको हर हाल में आपसे आपके पास रहेंगे। ठीक है, देयर इज समथिंग बेटर। देखिए, आपके लिए गाइडेंस है कि आप उसी पुरानी एनर्जी के पास बार बार मत जाइए, आपकी जिंदगी में इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। ओके, देयर इज समथिंग बेटर इफ यू बिलीव। आप अगर पुराने एक्स पे ही हमेशा पीछे जाते रहेंगे तो जिंदगी आपकी बेहतर नहीं होगी। ओके, जो इंसान आपको पहले नहीं इंपॉर्टेंस आपकी समझ सकता, कहीं और उसको नहीं मिला, अगर मान लीजिए वहां उसको पॉजिटिव सब कुछ अच्छा मिला होता, तो वो इंसान कभी लौट कर नहीं आता आपके पास। तो अगर ये इंसान आ रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है। सो यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड योर एक्स, देयर समथिंग बेटर इफ यू बिलीव। रिकवरी, देखिए इस रिलेशनशिप की तो रिकवरी होगी, यानी कि कुछ लोगों के साथ में डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे। अब आपके हाथ में, जैसे मैंने कहा, आई एम नोबडी टू जज यू कि आपको क्या करना चाहिए। आइए अब रोमांस एंजल से देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ट्रस्ट, देखिए यहाँ ट्रस्ट एक बहुत बड़ा मैटर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू फाइंड आउट हाउ ट्रस्टफुल दिस पर्सन इज। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। देखिए, सेफ फॉर यू टू लव का मतलब जरूरी नहीं कि इसी व्यक्ति के साथ में। ओह माय गॉड, सी नाउ, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैंने आपसे कहा ही कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड ट्रस्ट कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको इस व्यक्ति के साथ में रेड फ्लैग्स को ध्यान देना है कि ये क्यों आपके पास आ रहे हैं, क्या टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, फिर थोड़े समय बाद चले जाएंगे, क्या थर्ड पार्टी क्लियर हो गई है इनकी लाइफ से, ये सब कुछ पर आपको ध्यान देना है। एंड अगर आप डर रहे हैं किसी नए को अपने लाइफ में चांस देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। देयर इज समथिंग बेटर इफ यू बिलीव इट इज सेफ फॉर यू टू लव। आप दोबारा, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एक प्यार में धोखा खाते हैं तो फिर दूसरी बार किसी और पे विश्वास नहीं कर पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो angels are telling you it is safe for you to love. You can trust somebody else if only you believe. Okay, so ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए। सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।